अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आने वाली 100 से ज़ायद जॉब्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और ये आपके पास वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि उम्मीदवारान ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने से पहले वेबसाइट और इश्तिहार में दी गई अमूमी हिदायत ज़रूर पढ़ लें। ग्रेड 1 से 5 तक की असामियों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ग्रेड 6 से 15 वाली असामियों पर दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान पहले मुतल्लिका बैंक में फ़ीस जमा करवा लें। इसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त जमा की जा सकेगी। ग्रेड 6 से 10 की फ़ीस 200 रुपये और ग्रेड 11 से 15 की फ़ीस 300 रुपये है। टेस्ट इंटरव्यू सेंटर में दाखिला फ़ीस के असल चालान के बगैर नहीं होगा। एक उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकता है या सकती हैं। ग्रेड 1 से 5 तक की असामियाँ सिर्फ लोकल डोमिसाइल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ग्रेड 6 से 15 की असामियाँ पाकिस्तान भर से तमाम उम्मीदवारान के लिए सूबाई कोटे की बुनियाद पर मुख्तस है। तो दोस्तों, ये चंद एक इंस्ट्रक्शंस थी जो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपने अगर ग्रेड 6 से 15 तक के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले बैंक में फ़ी पे करनी होगी और उसके हिसाब से जो आपको वाउचर दिया जाएगा वो आपने एप्लीकेशन के अंदर अटैच करना होगा। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन के अंदर उसका नंबर अटैच किया जाएगा और आप जब टेस्ट सेंटर पर जाएंगे तो वो असल फ़ी चालान लेकर साथ जाएंगे। तो दोस्तों, चालान को पे करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं, फ़ी डिपॉज़िट गाइडलाइन के बाद आपको ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये जो आपके पास फ़ी स्लिप ओपन हुई है ये बैंक अल हबीब लिमिटेड की है। आप सिर्फ और सिर्फ बैंक अल हबीब लिमिटेड के अंदर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये उनकी फ़ी स्लिप है, ठीक है, फ़ी डिपॉजिट स्लिप है। यहाँ पर जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर नंबर्स को मेंशन किया गया है उनको वो नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। आप यहाँ पर उर्दू में भी हिदायत ले सकते हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पर बता रहा है कि जो नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पर आप ये नंबर 1 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर 1 है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 है। इस नंबर 1 पर आपने क्या करना है, इस नंबर 1 पर आपने सबसे पहले ब्रांच का नाम, जीएचक्यू ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके अलावा आपने सेकंड नंबर पर करेंसी का ऑप्शन है, इसमें आपने पाकिस्तानी रुपए को सिलेक्ट करना है। नंबर 3 पर आपके पास तारीख दी गई है जिसमें आपने फ़ीस जमा करने की तारीख को मेंशन करना है। इसके अलावा चौथे पॉइंट पर आपने नगद यानी कैश पर चेक लगाए यानी उस पर टिक लगा देना है। और अकाउंट नंबर के अंदर आपने ये वाला जो अकाउंट नंबर है वो आपने मेंशन करना है। इसी के साथ आईबैन नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, दिया जा चुका है। यहाँ पर वही आप सेम टू सेम वहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा अकाउंट टाइटल आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर अकाउंट टाइटल में आपने ये मेंशन करना होगा। ये आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास 8वां पॉइंट के ऊपर रकम जमा करवाने वाले का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें या अपना लिखना है। और मकसद जिस पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं वो लिखें। 9th नंबर पर आपने मकसद लिखना है कि किसके लिए आपने दरख्वास्त जमा करवाई है। इसके अलावा 10 नंबर पर आपने रकम जमा करवाने वाले का नाम यानी अपने अपना पूरा नाम लिखना है। नंबर 11 पर रकम जमा करवाने की तफसीलात नगद या है या कैश का कॉलम में फ़ीस की रकम लिखें। उसके अलावा कुल मीज़ान फ़ीस की कुल रकम लिखें एंड रकम अल्फाज में, उसके अलावा फ़ीस की रकम को आपने अल्फाज के अंदर लिखना होगा यानी 200 रुपीज़ को आपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना होगा। 14 या 300 है। 14 पॉइंट पर हम रकम जमा करवाने वाले के दस्तखत यानी आपने अपने दस्तखत करने होंगे। नंबर 15 पर हर हाँ, डिपॉजिट स्लिप का एक मुनफरद नंबर है जो आपको ऑनलाइन दरख्वास्त पुर करते वक्त चलान फॉर्म नंबर में लिखना होगा। यही वो पॉइंट है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको फ़ी चलान की ज़रूरत होगी सबसे पहले अप्लाई करने के लिए। तो आपने बैंक में सबसे पहले फ़ी चलान को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने वो फ़ी स्लिप लेकर आपने उसके ऊपर एक नंबर मेंशन होगा, उस नंबर को आपने फॉर्म के अंदर फिल करना
होगा। नोट असली जमाशुदा डिपॉजिट स्लिप, चालान, फॉर्म, टेस्ट या इंटरव्यू के टाइम चेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई थी किस तरह से आपने फ़ी को फिल करना या फ़ी डिपॉजिट करनी है। उसके बाद हम यहाँ जॉब की तरफ आ जाते हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स मौजूद हैं। तो देख सकते हैं अगर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 की तरफ देखें तो हमारे पास BPS 1 से BPS 5 तक की जॉब्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर 6 से 15 तक की जॉब्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट की सबसे पहले पोस्ट है जिसका स्केल जो है BPS स्केल 15 है। एज लिमिट जो मांगी गई है 18 से 33 साल है। और ये जो प्रोविजनल कोटा है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किन किन जगह से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि पंजाब से 6 है, सिंध से 1 है, सिंध अर्बन एरिया से 1 है, सिंध रूरल एरिया से 2 है। इसी तरह से KPK में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1 है और AK यानी हमारे पास आज़ाद कश्मीर से भी 1 सीट मौजूद है। इसके साथ साथ टोटल सीट्स टोटल 15 हैं। और यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की गई है जिसमें हमारे पास ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है। और इसके साथ साथ 6 वीक्स का IT कोर्स करना होगा जब आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे पास पोस्ट है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की है जिसका स्केल 15 है। 18 से 13 ईयर एज मांगी जा रही है, 30 ईयर से एज मांगी जा रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं 2 सीट्स मौजूद हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट की जॉब है, 14 स्केल है, एज लिमिट सेम है, 18 से 30 ईयर्स है। और देख सकते हैं पंजाब से 8 सीट्स हैं, मेरिट पर 2 हैं। और सिंध में टोटल 4 सीट्स हैं, KPK में 2 हैं, बलूचिस्तान में 2 हैं, फाटा के अंदर भी 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान में 1 है और आज़ाद कश्मीर में भी 1 सीट मौजूद है। टोटल 21 सीट्स मौजूद हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट मांगी जा रही है। मिनिमम स्पीड 80/40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली होनी लाजमी है। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट यानी कंप्यूटर का आना लाजमी है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना लाजमी है। सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर की जॉब है, 14 स्केल है, एज लिमिट सेम है। बलोचिस्तान से 1 सीट मांगी जा रही है जिसके अंदर आपके पास सेकंड ग्रेड का बैचलर डिग्री होना लाजमी है या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जिसमें 14 स्केल है और कुल टोटल सीट्स जो है हमारे पास 2 है, एक पंजाब से है और एक मेरिट पर है। 18 से 30 साल एज है, एज लिमिट मांगी जा रही है। सेकंड क्लास या ग्रेड C का बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस के साथ, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या फिजिक्स के साथ और यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जो HEC से इलाकशुदा यानी रिकॉग्नाइज्ड हो। मिनिमम स्पीड जो है वो 10,000 की डिप्रेशन पर आवर मांगी जा रही है फॉर अ डाटा एंट्री वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास UDC आ जाता है यानी अपर डिवीजन क्लर्क। इसकी जो ग्रेड स्केल की बात करें वो 13 है, 18 से 30 साल की उम्र है, मेरिट में 1 है और बाकी पंजाब में 7 हैं। टोटल सिंध में हमारे पास 4 सीटें हैं, KPK में 2 हैं, बलोचिस्तान में 1 है, फाटा के अंदर 1 है और गिलगित बल्तिस्तान में 1 है और आज़ाद कश्मीर में 1 सीट मौजूद है। टोटल 18 सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट मांगी जा रही है एजुकेशन में, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना लाजमी है और 3 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। असिस्टेंट कैमरामैन की जॉब्स है जिसमें ग्रेड स्केल जो है वो 13 है, 18 से 30 साल की उम्र है, टोटल पंजाब से 1 सीट है। और इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक मांगी जा रही है। 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग मूवी कैमराज बोथ 60 mm एंड 35 mm, ये रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द मेकिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह इसमें शामिल होगा। उसके अलावा फोटोग्राफर की पोस्ट है जिसमें हमारे पास ग्रेड स्केल 13 है, 18 से 30 साल उम्र मांगी जा रही है। टोटल 2 सीट्स हैं, एक मेरिट पर है, एक पंजाब में है। इसके लिए मैट्रिक का होना लाजमी है, 3 से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफी के अंदर। इसके अलावा न्यूज़ वैल्यू को समझना आना चाहिए यानी फ़ोटोग्राफ के अंदर से न्यूज़ को समझना आना लाजमी है। इसके अलावा नॉलेज का स्टूडियो का नॉलेज होना चाहिए और बेसिकली यही चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। टेक्नीशियन की जॉब है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कैमरा कंप्यूटर के लिए 12वां स्केल इसके लिए रखा गया है। 18 से 30 साल उम्र है, पंजाब में 1 सीट है, सिंध में 1 है, टोटल 2 सीट्स मौजूद हैं। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर का हार्डवेयर का डिप्लोमा होना लाजमी है और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना लाजमी है।
इसके अलावा एक्स सर्विसमैन या टेक्निकल आर्म्स वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है, 11वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, पंजाब से 7 सीटें हैं, मेरिट पर 1 है, सिंध से टोटल 3 सीटें हैं, केपीके से 1 है, बलोचिस्तान से 1 है, गिलगित बल्तिस्तान से 1 है, आज़ाद कश्मीर से 1 सीट रखी गई है। टोटल 15 सीट्स मौजूद हैं। मैट्रिक मांगी जा रही है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव द अंडरटेक 3 वीक्स बेसिक आईटी। इसके लिए भी आपको बेसिक आईटी कोर्स करना होगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर, यानी उससे पहले। ड्राफ्टमैन की जॉब है, 11वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, सिंध से 1 है, बल्कि सिंध से 2 सीट्स मौजूद हैं, बलोचिस्तान से 1 है, टोटल 3 सीट्स मौजूद हैं। मैट्रिक मांगा जा रही है और इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप के अंदर, और या फिर हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके अलावा टेक्नीशियन की जॉब है, जिसमें हाइड्रोलिक और एक्सरे मशीन्स आ जाती हैं, और इसके साथ साथ ग्रेड स्केल 9 है, 18 से 30 साल उम्र है, मेरिट पे 3 सीट्स मौजूद हैं, और इसके साथ इसके लिए भी हमारे पास मैट्रिक का होना और 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एक्स सर्विस मैन ऑफिसर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑफ द एक्सरे बैगेज मशीन एंड हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ द बैरियर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का होना लाजमी है। इसके अलावा टेक्नीशियन की जॉब है, टेक्नीशियन के लिए 9वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, मेरिट पर 1 सीट मौजूद है। इसके लिए डिप्लोमा चाहिए आपको, सेकंड डिवीजन चाहिए, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकॉम का या कंप्यूटर साइंस का होना लाजमी है। इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 7 साल ऑफ रिटायरमेंट जिनको हो चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। प्रूफ रीडर की बात करें तो प्रूफ रीडर में हमारे पास 9वां स्केल मौजूद है, 18 से 30 साल की उम्र है, और मेरिट पर 1 सीट है। मैट्रिक हमारे पास मांगी जा रही है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसी तरह से असिस्टेंट स्टोर कीपर है, ऑफ सेट मशीन मैन है, और इसके लिए देख सकते हैं आप मैट्रिक मांगी जा रही है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस का होना लाजमी है। इसी की तरह से हमारे पास जूनियर ड्राफ्ट मैन है, 7वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी ऑफ ट्रेड प्रोफिशेंसी इन डी ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना लाजमी है। और इसके साथ साथ टेक्नीशियन की जॉब है, टेक्नीशियन का जनरेटर यानी जनरेटर वगैरह एसी वगैरह को रिपेयर करना आना चाहिए आपको। 7वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, इसके लिए भी मैट्रिक और 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एक्स सर्विस मैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक्स की जॉब है, 6ठा स्केल है, इसके साथ साथ 1 सीट मौजूद है हमारे पास मेरिट पर, और मैट्रिक और 2 साल का एक्सपीरियंस होना रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड प्रिंटिंग प्रेस मशीन के अंदर होना लाजमी है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डार्क रूम असिस्टेंट है, 5वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, और इसके साथ इसके लिए भी हमारे पास ये सिर्फ लोकल के लिए है, लोकल रावलपिंडी इस्लामाबाद डोमिसाइल उनके डोमिसाइल पर होगी, और इसके लिए मैट्रिक और नॉलेज ऑफ द केमिकल्स का होना लाजमी है। एबिलिटी टू सुपरवाइज कंप्लीशन ऑफ द फोटोग्राफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क होना लाजमी है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 5वां स्केल है, इसके लिए भी 18 से 30 साल उम्र है, लोकल अप्लाई कर सकते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, और टोटल सीट्स 17 हैं, तो मैट्रिक पास लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन ऑफिसर जिनको 10 से 15 साल सर्विस में हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच। डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर है, 4वां स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, लोकल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है, प्राइमरी पास होना लाजमी है, नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग डुप्लीकेटिंग मशीन एसेंशियल्स का। अटेंडेंट का दूसरा स्केल है, 18 से 30 साल उम्र है, लोकल्स अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है, मिडल पास होना लाजमी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूजियम का। फायरमैन है, इंकर है, नायब कासिद है, माली है, सैनिटरी वर्कर है, मेस वेटर है, कुक है, चौकीदार है, इन सब की एक एक सीट मौजूद है, और इन सब पर लोकल्स अप्लाई कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं नायब कासिद की 12 सीट्स हैं टोटल, माली की 22 सीट्स मौजूद हैं, इसके अलावा सैनिटरी वर्कर की 10-10 सीटें मौजूद हैं। इन सब के लिए प्राइमरी पास होना लाजमी है। तो दोस्तों ये थी कुछ जॉब्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई थी, और इसमें अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, आपने जस्ट यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट, एक इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी। इन इंस्ट्रक्शन को आपने पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास ये स्टेप्स आ जाएंगे, इनमें 5 स्टेप्स हैं, आपने बारी बारी करके इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है आपने उसको फिल करके यहाँ से नेक्स्ट करते जाना है, और लास्ट में आपने इसको सबमिट करवा देना है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर ये स्टेप्स भी आपसे समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप में से किसी
शख्स को तैयारी के लिए नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।